आज हम पढ़ाई करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, उसके वीडियोस ऑलरेडी हमारे प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करिए। और ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इसके पीछे का मकसद है आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है और आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी एक मुकाम तक पहुंचनी चाहिए जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन, वाकई ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपको बड़े आराम से आ जाएगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 113, फाइंड द नंबर्स। एक बात बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी क्या करते हैं कि हॉट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन आता है वो डिफिकल्ट होता है। एक बात बताओ, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। ये आपका परसेप्शन है कि क्वेश्चंस हॉट क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, तो इसको पहले निकाल के फेंक दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। किसी भी स्टडी को यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारे नॉलेज में तब्दील करना है तो उसका स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा और हर एक स्ट्रक्चर को एक ढंग से प्रॉपर मेंटोर के साथ यदि हम उसको स्ट्रक्चराइज करें और उसको बार बार रिपीट करें तो वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं और हम उसको बड़ी आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। और बस वो प्रेजेंटेशन स्किल कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी ये जो क्वेश्चन है इसको जरा देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है और हर एक वर्ड का इक्वेशनल मीनिंग क्या है वो समझना है। जैसे कि वो बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी यहां क्या दिया हुआ है, सम। सम का मतलब क्या है, प्लस। स्क्वायर्स मतलब ऐसे दो नंबर्स कि जिनका कोई क्या है, स्क्वायर है। मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में यानी यदि एक को हम x कंसिडर करें तो दूसरे को हम क्या कंसिडर करेंगे, x प्लस 1। और इनकी सम कितनी है, बोले 113। समझ में आया क्या बोला मैंने, फिर से वापस समझा रहा हूं। सम यानी प्लस, स्क्वायर ऑफ मतलब सम ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है दो ब्रैकेट कर दो, उसका स्क्वायर कर दो और उसके अंदर क्या डालना है, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यानी x एक पहला नेचुरल नंबर है और दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा, यानी मान लो कि हमारे पास 3 है, 3 एक नेचुरल नंबर है और उसके बाद वाला नेचुरल नंबर क्या रहेगा, 4। यानी 3 में कितने ऐड किए, 1। इसका मतलब 3 क्या है, इसको हम x कंसिडर करेंगे और 4 क्या है, x प्लस 1। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर। तो डरना मना है इफ यू आर इन अ स्वयं लर्निंग, ओके। और मेरे साथ आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ध्यान से समझिए क्या करना है। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x एंड x प्लस 1 हो गया। अब कंडीशन क्या दी है उस कंडीशन को देखो। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट दैट, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 113। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इक्वेशन बनाया। अब इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहां कौन से कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन हो रहा है इसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए, पहले तो हमने ये जो इक्वेशन है ये बनाया, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर ही होगा। अब यहां आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब आपको क्या पता होना चाहिए, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। डन है, ओके गुड। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab मतलब a x है और b क्या है, 1 है। तो यहां क्या आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का यानी b का स्क्वायर 1
इज इक्वल टू 113। ध्यान से समझिए, मैंने इतना डिटेल में आपको इसलिए पढ़ाया ताकि कुछ लोग ऐसे भी होते कि उनको समझ में नहीं आता 2x क्यों लिखा, मैं डायरेक्ट 2x भी लिख सकता था, ठीक है ना। तो x इंटू एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 113 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कितने लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ c कौन रोल कर रहा है, 113 माइनस 113 एंड 1 प्लस 1। जिसको कोई वेरिएबल नहीं है उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। डन है, गुड। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखिए 2 से क्या डिवाइड कर सकते हैं हम, बड़े आराम से कर सकते हैं, तो कर दीजिए। तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। चेक करिए, चेक करिए, क्या 56 से हम डिवाइड कर सकते, 56 2 112, इज इट, गुड। अब हमारे पास क्या है कि 56 ये कांस्टेंट टर्म है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस 56 और 1 इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है बताइए मुझे। सर माइनस 56 आएगा, बहुत बढ़िया। अब यदि माइनस 56 ये प्रोडक्ट है तो मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट यदि निगेटिव है तो ऐसे दो नंबर ढूंढो। रिपीट, प्रोडक्ट यदि माइनस है, निगेटिव है, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। अब मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म 1 है, मिडल टर्म यानी मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 1 है। तो ऐसे दो टर्म है, दो नंबर ढूंढो जिनका सब्ट्रैक्शन 1 होना चाहिए और प्रोडक्ट 56 आना चाहिए। तो क्या होगा, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। 8 7 जा 56, तो यहाँ x लगा दीजिए, x लगा दीजिए, x लगा दीजिए, यानी ये जो 1x है इसको हमने स्प्लिट किया। स्प्लिट करने का स्ट्रक्चर समझ लो। प्रोडक्ट यदि निगेटिव है तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। मिडल टर्म बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब है मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। ध्यान से समझिए, और यहाँ x या जो भी वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स लगा दीजिए। अब x 1x के बदले हम ये दोनों को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। मैंने यहां ब्रैकेट क्यों लगाया है क्योंकि वो 1x के बच्चे हैं, समझ लीजिए 1x के बच्चे हैं, तो वो बच्चों को अभी हम कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। तुरंत ओपन नहीं करना है, अब थोड़ी देर के बाद बच्चों को ओपन करना है। और जैसे आप अभी नेक्स्ट स्टेप में बच्चों को ओपन करेंगे तो उसके साइंस कुछ बदल सकते हैं, यदि बदल सकते, यदि यहां प्लस की जगह माइनस होता तो, लेकिन यहां क्या है, प्लस है, तो साइन नहीं बदलेंगे। तो देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। यहां अब फिर पेयरिंग करिए, पेयरिंग करने के बाद उसमें कॉमन निकालिए। क्या x कॉमन निकलेगा, x प्लस 8 माइनस 7। अब यहां माइनस, यहां जो साइन रहेगा वही यहां कॉमन निकलेगा। यहां क्या कॉमन निकलेगा, 7। अब ये बात ध्यान से समझिए, 7 इंटू 1 इज व्हाट, 7x, 7 इंटू व्हाट, 56, 7 इंटू 8 56। अब यहां मैंने साइन कौन सा देना चाहिए, यदि माइनस साइन बाहर आया है तो ये ब्रैकेट के बाहर आया है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो यहां प्लस साइन आएगा। और दूसरा एक और ट्रिक है कि इस ब्रैकेट में जो होता है वही इसी ब्रैकेट में होता है, समझने के लिए आसान है। तो x प्लस 8 एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो उसको सेपरेट 0 लीजिए, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 और x इज इक्वल टू 7। मुझे बताइए नेचुरल नंबर निगेटिव होते नहीं, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर नेवर निगेटिव। प्लीज राइट डिटेल, नेचुरल नंबर नेवर निगेटिव। सो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 8 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। तो x प्लस 1 is what, 7 plus 1 is what, 8. So the answer will be the natural numbers, the required natural numbers. The
required natural numbers are 7 and 8 respectively. एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को कि यहां द रिक्वायर्ड कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर, ऐसा भी वर्ड लिखिए आप, क्या लिखिए? कॉन्जिकेटिव, प्लीज अंडरस्टैंड, नेचुरल कॉन्जिकेटिव, द रिक्वायर्ड कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर्स आर 7 and 8 रिस्पेक्टिवली. यू गॉट इट? समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? चलो और एक एग्जांपल हम देखते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट निकालिए अच्छी तरीके से. डन, ओके, गुड. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज रिलेटेड है. कौन सा? क्या रिलेटेड है? एज रिलेटेड. अब एज रिलेटेड क्वेश्चन हो या नंबर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है. नंबर रिलेटेड समझ में आ गया. अब एज रिलेटेड की बात करते हैं. टीनू इज यंगर. यंगर का मतलब क्या है? छोटी है. देन पिंकी बाय 3 years. इसका मतलब है कि पिंकी का एज यदि x है, पिंकी का एज यदि क्या है? x है, और टीनू का एज जो है तो कितना रहेगा? यंगर बाय, टीनू इज यंगर देन पिंकी बाय 3 years. इसका मतलब है वो 3 साल से छोटी है. पिंकी का आज का एज कितना है? x. तो टीनू का कितना रहेगा? x - 3. और बोला है कि द प्रोडक्ट का मतलब क्या है? दोनों का प्रोडक्ट, यानी पिंकी का एज इंटू टीनू का एज, दोनों का एज कितना है? 180, यानी प्रोडक्ट इज 180 एंड देन दिस इज इक्वेशन. इज इट सिंपल? हाउ टू रीड द क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड. आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक आ गए हैं तो आपको रीड करना आता है. बस आपके मन के अंदर जो डर है उस डर को निकालने के लिए आपको एक जो एक्शन है, जिस एक्शन से आपको डर लग रहा है उस एक्शन को आप दोहराइए. देखो आपको कुछ नहीं होगा, आप सीखेंगे. आप फेल हो सकते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्यों समझ में नहीं आ रहा है उसके पीछे की वजह समझ लो और थोड़ा सा एफर्ट्स ले लो. इफ you take the efforts with the help of your own mind, you can do it. Got it? Good. So let the present age of Pinky, let the present age of Pinky be x years and the present age of Teenu, okay, Teenu b नहीं आएगा इधर क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी कंसिडर किया है. तो जस्ट अ मिनट, इज x - 3 years. डन है? तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो कंडीशन लिखने में अभी कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, बड़े आसानी से आप लिख सकते हो. x इंटू x - 3 इज व्हाट? 180. ठीक है ना? यानी प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज 180. तो x स्क्वायर - 3x - 180 इज इक्वल टू 0. क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे बनाना है, यू कैन डू इट इजीली. ठीक है? और देखो आप मेरे साथ सॉल्व करते जाओगे तो बात बनती जाएगी. अब 180 क्या है? निगेटिव टर्म है, यानी निगेटिव 180 इंटू 1, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट तो 1 ही है. तो -180 और 1 दोनों का प्रोडक्ट कितना है? -180 है. तो -180 प्रोडक्ट चाहिए और दोनों का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ द टू नंबर शुड बी 3. कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए. ऐसे दो नंबर को ढूंढो. अब ऐसे नंबर को ढूंढने के लिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं. सिंपल सी बात है. 90 इंटू 2 करिए, फिर 45 इंटू 2 करिए, फिर 15 इंटू 3 करिए. 15 3 जा 45. अब जरा टर्म को देखिए. 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. ओ ग्रेट. 12 एंड 15. देखिए ये दो नंबर ऐसे लगते हैं कि जिनकी सब्ट्रैक्शन 3 आ रही है. हाँ ग्रेट. तो 15
माइनस 12 इज इक्वल टू 3, तो उसको x लगा दीजिए। गॉट इट? अब यहां क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 15x माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला है, क्या बोला है सर, क्या बोला था आपने? ठीक है, देखिए 3x के ये बच्चे हैं माय डियर फ्रेंड, 3x के ये कौन है, बच्चे। ओके, बच्चे यानी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अमीबा का बाइनरी डिफिजन हो गया, तो ये अमीबाड़े हो गए। क्या हो गए हैं, अमीबाड़े। तो ये 15x और 12x अमीबाड़े हैं, तो अभी अभी पैदा हुए हैं, तो उसको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है, तुरंत ओपन में नहीं लेके जाना है। बोलो भाई, ब्रैकेट में लेके जाना है। अब ब्रैकेट में रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद तो बाहर आ ही जाएंगे गली मोहल्ले में खेलने के लिए। अब वो आ गए, अब आ गए तो क्या होगा, क्या होगा, उसके ऊपर असर गिरेगा किसके, बाहर का एनवायरनमेंट का। बाहर का एनवायरनमेंट यहाँ क्या है, निगेटिव है, तो ये वाला बच्चा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और ये निगेटिव था, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बहुत ही बढ़िया, ओके गुड। तो ये मजाक मजाक में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको जरा समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या किया मैंने, माइनस 15x और प्लस 12x माइनस 180। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x बचेगा कौन, x माइनस 15 प्लस कौन कॉमन निकलेगा, 12 बचेगा कौन, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, दैट्स इट, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ साइन प्लस है। यदि यहाँ साइन माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज होता। ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखो, आपके ब्रेन के अंदर दोहराओ। हाँ सर ने क्या बताया था कि यहाँ प्लस होगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन में बदलाव जरूरी है। क्या बोलो, बदलाव जरूरी है। गुड। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं वो भी जरा कमेंट बॉक्स में बताते जाओ माय डियर। ओके, इससे क्या होगा, मुझे भी थोड़ा खुशी मिलेगी कि हाँ सच में मैं जो आपके लिए काम कर रहा हूँ वो अच्छा है। और भी मैं कौन से टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँ वो भी आप मुझे बताइए, ताकि मैं हर एक टॉपिक के ऊपर आपको गाइड करता रहूँगा और आप ग्रो करते रहें मेरे साथ। ठीक है, ठीक है, दोनों ग्रो हो जाएंगे, मैं भी ग्रो हो जाऊंगा, आप भी ग्रो हो जाएंगे। ठीक है ना। ग्रोथ इज द रूल ऑफ द नेचर। ग्रोथ इज व्हाट, रूल ऑफ द नेचर। तो x माइनस 15 एक ब्रैकेट में ले लो, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 12 ले लो, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना। ये दोनों ब्रैकेट में जो होता है ना उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं और बचा हुआ जो है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इक्वल टू 0 लगा दो सबको, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 लगा दो और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लगा दो। तो x इज इक्वल टू क्या होगा जरा बताइए, 15 होगा, और x इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 12 होगा। हो गुड, x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 12। क्या सही कहा मैंने? नहीं, मैंने एक काम गलत किया। बोलो कौन सा काम गलत किया? हाँ, दैट्स इट, गुड। तो यहाँ मैंने जो साइन लिया था वो साइन में गलती हो गई, तो मेरी गलती के लिए प्लीज क्षमा चाहता हूँ। ये मैंने क्या करना चाहिए था, x प्लस 12, तो ये x प्लस 12 हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 12। आप मुझे बताइए, एज नेवर निगेटिव, व्हाट टू से, एज नेवर निगेटिव। तो एज नेवर निगेटिव, therefore x is not equal to 12 but x is equal to what, 15, and so x minus 3 is equal to 15 minus what, 3 is equal to 12. So Pinky's percentage, answer is what, the Pinky's percentage, present age is 15 years. Good. एंड दूसरा वाला किसका आएगा, टीनूज प्रेजेंट एज। क्या आएगा, टीनूज प्रेजेंट एज। टीनूज प्रेजेंट एज इज व्हाट, 12 years। तो एज कैसे निकालते हैं इसका क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट निकालिए फटाफट, और मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। डन है, गुड। तो दूसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है रेक्टेंगल का। कौन सा क्वेश्चन है, रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। जरा देखिए, थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना,
इतना एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट ले लेते हैं। तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ बाय 2 सेंटीमीटर। मैंने आपको स्ट्रक्चर बोला है, ध्यान से समझिए। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। क्या क्वेश्चन है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कौन सी है? ये लेंथ है। और ब्रेड्थ कौन सी? ये ब्रेड्थ है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ बाय 2 सेंटीमीटर। यानी यदि हम रेक्टेंगल के इस ब्रेड्थ को x कंसिडर करें तो लेंथ कितनी होगी जरा बताइए मुझे? x + 2 होगी। रिपीट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ बाय 2 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। यदि ब्रेड्थ को हम x कंसिडर करेंगे तो लेंथ कितनी होगी? x + 2। अब आपको क्या पता होना चाहिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितने लोगों को पता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या होगी जरा बताइए? x + 2। और ब्रेड्थ क्या होगी? x, यानी x इंटू x + 2। और कितना बोला है वो? 24। यानी यहां आएगा 24। यानी हमारे पास इक्वेशन आ गया x इंटू x + 2 इज इक्वल टू 24। तो बस सिंपल सी बात है, बोलो लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x। सो लेंथ इज इक्वल टू x + 2। x + what? 2। बढ़िया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चाहे तो यहां फॉर्मूला लिख दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। This is what only for the information. Oh, sorry. This is only for what? Information. You can please understand it. So, यहाँ आप डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे x into x + 2 is equal to 24. How I have written? You understood this? Because I have already clarified here to you. Done है? Good. My dear friends, it's really great. तो x into x क्या होगा? x²। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि जब भी कोई ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर एक ऐसा नंबर होता है जिनका प्रोडक्ट हो रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये नंबर इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। वैसे आप छोटे नहीं हैं, मुझे पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको नहीं पता है। उनको यदि समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, हाँ ठीक है ना। इसके लिए मैंने समझाया x इंटू एक्स x² + 2x, x इंटू एक्स x², x इंटू 2x -24 इज इक्वल टू 0। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज व्हाट? a² + bx + c इज इक्वल टू 0। गुड। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? -24 यानी ऐसे दो टर्म ढूंढो जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? मिडल टर्म कौन सी है? 2। 2x से मतलब 2 आना चाहिए। बस मिडल टर्म को आपको ध्यान से समझना है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट को ही ध्यान में रखना है इस केस में। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? -24 यदि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यदि निगेटिव है, रिपीट, प्रोडक्ट यदि निगेटिव है तो ऐसे दो टर्म ढूंढो जिनका सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म होना चाहिए। तो -24 का मिडिल क्या होगा? 6 - 4 इज इक्वल टू 2। x लगा दो, x लगा दो, x लगा दो, तो 2x के बच्चे कौन हो गए? 6x और 4x। तो लगा दो वहां x² प्लस इन ब्रैकेट 6x - 4x -24 इज इक्वल टू 0। गुड। गुड और गुड? ग्रेट गुड, अमेजिंग। अब हम आगे चलेंगे और आगे यहां मैं बताऊंगा x²। अब यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो यहां प्लस साइन है तो अंदर के साइन में चेंज नहीं होगा। 6x - 4x -24 इज इक्वल टू 0। अब यहां क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। एक बात ध्यान से समझना कि वीडियो यदि आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आपका काम बनता है कि वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। यदि आपको लगा कि इस वीडियो के अंदर कुछ खास है तो कुछ कमेंट बॉक्स में भी लिखना। और खास वैसे तो देखो, स्टडी के बारे में बच्चों को लगता है कि यार ये थोड़ा बोरिंग काम है। मैं आपको बता दूं, ये बोरिंग जरूर है, ऐसा यदि आपको लग रहा है, क्योंकि आपके लिए नया है। जो भी काम हमारे लिए नया होता है या हमने कभी नहीं किया होता है या वो करने के लिए हमारा ब्रेन नाखुश होता है,
ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। जो हमारे मेमोरी के बहुत सारे हिस्से होते हैं, इसमें सिमेंटिक मेमोरी का यूज़ होता है। बोलो कौन से मेमोरी का यूज़ होता है? सिमेंटिक मेमोरी का। और जहाँ जहाँ सिमेंटिक मेमोरी का यूज़ होता है वहाँ ब्रेन थोड़ा बोरियत महसूस करता है, लेकिन यदि उस बोरियत को हम सह लें और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो ब्रेन के अंदर जो बदलाव होते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप मेरा स्टूडेंट कोच सुभाष गायकवाड़ नाम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करो। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर मैं ऐसे मेमोरी की बातें और स्टूडेंट्स ग्रोथ की बातें करूंगा। इसमें लाइफ लॉन्ग ग्रोथ की बातें करूंगा और उस चैनल के बारे में आप आपके दोस्तों को भी जरूर बताइए, आपके स्कूल के दोस्तों को बताइए, आपके टीचर्स को बताइए, आपके रिलेटिव्स को बताइए और आप खुद उस चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए, क्योंकि वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 पेयरिंग करना है। क्या करना है बोलो? पेयरिंग करना है। तो यहाँ x कॉमन निकालिए, क्या बचेगा? x प्लस 6 माइनस 4, यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सर आपने कुछ बताया नहीं। हाँ जरूर मुझे पता है, मैंने नहीं बताया। क्या नहीं बताया बोलो? मैंने ये नहीं बताया कि बाहर का साइन माइनस है तो अंदर के साइन में बदलाव हो गया। देखो माइनस था, ये प्लस हो गया। गुड। और ये ब्रैकेट में जो होगा यही इसी ब्रैकेट में होगा। तो x प्लस 6 को सेपरेट कर ले, यानी एक ब्रैकेट में लिखें और x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 4। मुझे बताइए ना क्या होगा? माइनस 6 लेंथ नेवर, ब्रेड्थ नेवर बी निगेटिव, ब्रेड्थ नेवर निगेटिव, निगेटिव। तो क्या होगा? x इज नॉट इक्वल टू माइनस 6, ये लिखना जरूरी है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो लेंथ क्या होगी? लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज व्हाट? 6 सेंटीमीटर। सो आपके पास आ गई द लेंथ is 6 centimeter and breadth is what? 4 centimeter. Is it clear? आसानी से समझ में आ रहा है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम बोर्ड के एग्जाम तक कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली अलग अलग प्रकार के वीडियोस में आपको देता रहूँगा। हर एक वैल्यू ऐड करूँगा आपके लाइफ में और आप जरूर बड़े मन से, बड़े आराम से, बड़े इच्छा के साथ आप पढ़ाई करना, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन करना। और मुझे उम्मीद है कि आप उनकी आशा अपेक्षा से ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि आप मेरे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख ले, उसका स्क्रीनशॉट निकाल ले और यदि कोई भी क्वेश्चन मैंने समझाया और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और उसके साथ साथ यदि हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो हमारे नंबर्स यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको मिल ही जाएंगे, किसी भी स्लाइड के ऊपर वो नंबर मिल जाएंगे, आप उसके ऊपर कांटेक्ट करना है। ओके गुड। और आपको जो मदद चाहिए वो हम करेंगे। यहाँ यदि फिजिकली पॉसिबल है तो आप फिजिकली क्लास में अटेंड करिए, या यदि डिजिटली ऑनलाइन आपको स्टडी करना है तो ऑनलाइन के लिए भी हम आपके लिए कुछ मदद करेंगे जरूर। ओके, तो बाय।